Hello and a very good morning to all. Welcome to Genius Online Education. Today we are going to start a new chapter of grammar, lesson 14, articles. A and the are called articles. A, one person or one thing. A is used for one person or one thing. A car, a small pink car. One person और one thing, a woman, a young woman, a friendly young woman. So एक person या एक चीज़ के लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं a, और बाकी कॉन्सोनेंट के लिए भी a यूज़ होता है. जैसे अल्फ़ाबेट A to Z है, उसमें A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स उसके आगे क्या लगता है a, और A, E, I, O, U जिसे हम वॉवेल्स कहते हैं उसके आगे यूज़ होता है A and N. A book, an interesting book, an animal, a small animal. So you can see I interesting book में I है और animal में A है. तो A, E, I, O, U से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं यानी वॉवेल से उसके आगे क्या लगाते हैं A, N, N, और बाकी जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उसके अलावा उसमें लगता है A. We use the when it is clear which person or thing we mean. For example, the roof, the backyard, the kitchen. Where's the Sam? He is in the kitchen. The station, the airport, the bank, the door, the selling, the light. तो the कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम क्लियर हो किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है the. Do not use the with. अभी the किसके साथ यूज़ नहीं होता है? नेम ऑफ पीपल एंड नेम ऑफ प्लेस. कभी भी पीपल या प्लेसेस के नेम के साथ द यूज़ नहीं होता है. आई वेंट टू कैनबरा येस्टरडे. आई वेंट टू द कैनबरा येस्टरडे, ये गलत है. तो प्लेस और पीपल के साथ द यूज़ नहीं होता है. आई सो स्यू लास्ट वीक. आई सो द स्यू लास्ट वीक, तो ये गलत है. तो ये याद रखना है कि द कभी भी नेम ऑफ पीपल और नेम ऑफ प्लेस के साथ नहीं जाता है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, इन सब के साथ ये नहीं जाता है. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन यूज़ होता है वॉवेल्स के साथ, और द यूज़ होता है जब कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि द कब यूज़ होता है. अगर एक पूरे सेंटेंस में अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं तो पहले सेंटेंस में आपने उसी चीज़ के बारे में ए या तो एन लगाया है. अगर वही वर्ड दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो उस वर्ड के आगे हम लोग लगाएंगे द. नाउ लेट्स सी द चैप्टर लेसन 14, आर्टिकल्स. ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. वी यूज़ ए और एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल. ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ जाते हैं जो काउंट कर सकते हैं हम लोग. द लेटर ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल्स. उसे वॉवेल्स कहते हैं. द रेस्ट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. बाकी सबको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट, और ए, ई, आई, ओ, यू जो है उसे कहते हैं वॉवेल्स. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज बिटवीन दिस वर्ड्स. आपको खाली ये याद रखना है ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो वॉवेल है और उसको छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स के आगे क्या लगता है? ए, और वॉवेल्स के आगे लगता है ए एन एन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ जग, एन एंट, अ काइट, अ रैट, अ हॉर्स. नॉट अ वाटर, एन एयर, और ए कैट, एन ईगल, ये सब नहीं यूज़ होता है. वी राइट एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग लगाते हैं एन. जैसे है एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. ओके. वी राइट अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे क्या लगता है? ए. फॉर एग्जाम्पल, ए बैग, ए कैट, ए डॉग, ए हॉर्स, ए गोट, अ टेबल. सो आई थिंक यू आर क्लियर विथ ए एंड एंड. आर्टिकल्स जो है वो ए एन एंड द है. उसमें ए कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन वॉवेल्स के साथ लगता है. ओके. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन ए, पुट
ए और एन इन द ब्लैंक्स, आपको ए या तो एन लगाना है, तो इट इज़ वेरी क्लियर। फर्स्ट वन इज़ आई, सो आई ई से स्टार्ट होता है, वो एक वॉवेल है इसलिए हमने लगाया एन। सेकेंड वन ऑमलेट, ऑमलेट ओ से स्टार्ट होता है, इट इज़ अ वॉवेल, सो राइट एन। आर, आर एच से स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी मैंने एन लगाया है, एच जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है लेकिन फिर भी मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि ये एच जो है वो साइलेंट वर्ड है, हम लोग हावर नहीं बोलते, उसमें आर बोलते हैं। सो आर ओ से स्टार्ट होता है, जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वो स्टार्ट होता है ओ से, तो एच इसमें साइलेंट वर्ड है इसलिए इसमें लगा एन। नंबर 4 यूनिट, यूनिट अभी यू से स्टार्ट होता है, ओके, सो तो भी उसमें हमने लगाया है ए, उसमें एन नहीं लगता है क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जैसे उसमें हम लोगों को ए या एन यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉल, बॉल बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो राइट ए। आंट, ए इज़ अ वॉवेल, सो राइट एन। माउस, एम इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो राइट ए। एथ, पीच, पीच पी इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट ए। Itchy sweater, I is a vowel, write N. Architect, A is a vowel, so write N. Big elephant, B is a consonant, write A. Box, B is a consonant, so write A. Question number B, fill in the blanks with A or N where necessary, put a cross if no article is needed. 2 has been done for you. इसमें आपको ए या तो एन लगाना है और जहाँ पे कहीं नेसेसरी ज़रूरी नहीं लगता है कि ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। तो आई एम रीडिंग द ब्लैंक्स, ए और एन लगाना है आपको। एड एन ऑनियन एंड अ टोमेटो टू द रेसिपी, टोमेटो में टी है तो ए, ऑनियन में ओ है इसलिए एन। You have to take dash aeroplane and then dash train to reach my grandfather's house. Aeroplane A is a vowel, so write N. Train T is a consonant, so write A. We have to think of dash idea for dash essay by this afternoon. तो idea के आगे N लगेगा और essay के आगे क्या लगेगा, क्रॉस। यहाँ पे एन नहीं लगेगा, बाई मिस्टेक हैव रिटन, यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। फोर्थ वन, फिल डैश वाटर इन डैश ग्लास एंड ब्रिंग इट हियर, तो ग्लास जी कॉन्सोनेंट तो ए लगाना है, वाटर के आगे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर नाउन के साथ जाता है, वाटर इज़ नॉट काउंटेबल, सो इसके आगे ए एन एन नहीं लगता, ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं। दिस इज़ डैश इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय डैश इंडियन, सो दोनों में इंटरेस्टिंग और इंडियन में आई है जो एक वॉवेल है इसलिए लगाना है एन। नंबर 6, टू फिक्स डैश नेल ऑन डैश वॉल वी नीड डैश हैमर, एन डब्ल्यू एन एच तीनों कॉन्सोनेंट है इसलिए तीनों में लगेगा ए। एड डैश शुगर टू माई टी प्लीज़, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ए या तो एन कुछ नहीं लगाना है क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है। The cat was drinking dash milk from dash bowl. So milk के आगे कुछ नहीं लगेगा, बाउल बी कॉन्सोनेंट है इसे लगेगा ए। Hurry wants dash rice for lunch, इसमें कुछ नहीं आएगा because rice is uncountable. So when we use a और n we are not specifying anything. जब हम a और n यूज़ करते हैं तब हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं करते। When we say I want a boy to collect all the test copies, it can mean any boy, no specific boy is indicated. जब वो ये कहते हैं कि बॉय को बोलना है कलेक्ट करने के लिए टेस्ट कॉपीज, तो कुछ ही पर्टिकुलर बॉय को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वो किसी को इंडिकेट नहीं रहे, कोई भी बॉय आ सकता है कलेक्ट करने के लिए। सो ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, तो इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं ए और एन। नाउ सी, I want the boy in the first row to collect all the test copies. It means one specific boy. अगर ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट रो में जो बॉय बैठा है वो सारी टेस्ट कॉपीज़ को कलेक्ट करे तो उसने स्पेसिफिकली एक ही बॉय को बोला है।
द इज़ नोन एज ए डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इट कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल नाउन। द है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। सो ए एंड एन खाली सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन द जो है वो सिंगुलर के साथ भी जाएगा और प्लूरल के साथ भी जाएगा। इट कैन बी यूज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू। वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जा सकता है। जैसे ए और एन जो है वो खाली काउंटेबल के साथ जाते हैं, वैसे द जो है वो काउंटेबल और इनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हैड अ बॉल इन हिज हैंड, ये सिंगुलर नाउन है। द बॉयज़ वेर थ्रोइंग अ बॉल बैक एंड फोर्थ, ये प्लूरल नाउन हो गया। I have the books in my locker. The cat is on the mat. The cats are on the mat. तो वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स है। Now question number C. Fill in the blanks with a and the. Two has been done for you. इसमें भी आपको तीनों में फिल करना है a, n और the. Dash and fell into dash pool of water. And A is a vowel, so write N. P is a consonant, so write A. Seema is dash first girl in dash class to go home. Seema is the first girl in the class to go home. यहाँ पे लगेगा the. We had to wait for an hour and a half for the movie to begin. Number 4. Have you met the principal today? तो इसमें लगेगा the. The Gita is a very important book for Indians. Number 6. I wanted to buy a t-shirt with an apple drawn on it. Number 7. The lady who got out of the lift is a professor of a college. Number 8. Can you tell me a word that will rhyme with dog? Number 9. Ankur wanted to ride an elephant in the fair. Number 10. When a car stopped in front of the gate, an old man and a girl got off. So as you can see, हमने कहाँ कहाँ द लगाया, कहाँ कहाँ ए है और कहाँ कहाँ एन है. Okay. So you have to remember these things, where to use A, where to use N and where to use the. Last exercise we have omitted, we don't have to do the question number D. I hope you understood this chapter. Thank you.